मीन राशि वालों, शनिदेव वक्री अवस्था में आ चुके हैं। क्या होगा प्रभाव? क्योंकि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में ही शनिदेव वक्री अवस्था में विराजमान है, जो अपनी तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पर, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर और दसम दृष्टि दसम भाव पर डाल रहे हैं। मीन राशि की कुंडली में शनि एकादश और द्वादश भाव के मालिक हैं। क्या होंगे इसके गहरे परिणाम? क्या होगा 27 नवंबर तक की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं। बहुत कुछ बदलने वाला है इस बीच में, बहुत कुछ होने वाला है इस बीच में। मैं प्रत्येक भाव से संबंधित शनि वक्री रूप में सकारात्मक नकारात्मक क्या परिणाम देंगे वो सब बताऊंगा। आइए आपकी कुंडली के प्रथम भाव में वक्री शनि के परिणाम को समझने का प्रयास करते हैं। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल, केम छो, कसे काय, केरो हाल है, केना छी आजब, कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो, मनक्कम खम्हा गणियों को केमती अच्छंती ही खबर, नमस्तुभ्यं, राधे राधे, राम राम। मैं डॉक्टर राजा मिश्रा अपने इस यूट्यूब चैनल मिश्रा फॉर यू पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए प्रथम भाव में वक्री शनि के परिणाम को सबसे पहले समझते हैं। प्रथम भाव आप सब जानते हो कि स्वास्थ्य आपका, व्यक्तित्व आपका, तन का भाव प्रथम होता है। शनि का प्रथम भाव में बैठना आपके व्यक्तित्व, स्वास्थ्य और जीवन के समग्र स्वरूप को प्रभावित करता है, जिसमें सबसे पहला मैं ये कहूंगा कि आपको ये शनिदेव गंभीर, अनुशासित और गहरी सोच रखने वाले व्यक्ति के तौर पर में आपका विकास करेंगे, आपको बढ़ाने का प्रयास करेंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे। शनिदेव मेहनती, आत्मनिरीक्षण में रुचि रखने वाले और धैर्यवान स्वभाव का व्यक्तित्व आपको देंगे। परिश्रम से आप पीछे नहीं हटोगे। अपने आप को कैसे देखना है, कैसे निरीक्षण करना है, उसमें आपकी रुचि जागृत हो जाएगी। अपने आप को परखने की, जानने की, पहचानने की इच्छा जागृत होगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका धैर्य, ये सब बहुत अच्छा इस समय में हो जाएगा। मानसिक एकाग्रता में वृद्धि होगी। तपस्वी, योगी या एकांत प्रिय व्यक्ति के तौर पर में इस समय में आपको जाना जाएगा। आपकी प्रवृत्ति ऐसी हो जाएगी कि आप एक तपस्वी की तरह रहेंगे, योगी की तरह रहेंगे और एकांत प्रिय व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। वृद्ध जनों, गरीबों या शूद्र वर्ग की सेवा में आपकी रुचि जागृत हो सकती है। इस समय जो भी बूढ़े लोग हैं, जो भी गरीब हैं, जो भी शूद्र वर्ग के लोग हैं, उन सब की सेवा कैसे हो, वो लोग कैसे आगे बढ़े, उनका कैसे उत्थान हो, ये भाव आपके मन में जागृत होगा। थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव क्या रहेगा, तो अपने मन में भी थोड़ा हीन भावना और सामाजिक संकोच देखने को मिलेगा। हड्डी, त्वचा, जोड़ों का दर्द ये थोड़ा सा परेशान कर सकता है। जीवन में देरी से सफलता मिलने का भी योग शनि बनाते हैं। जब इस स्थिति में होते हैं तो घबराएंगे नहीं, धीरे धीरे बेबी स्टेप लेंगे, लेकिन सफलता मिलेगी देरी से। व्यक्तित्व में थोड़ा कठोरता या रूखेपन का समावेश देखने को मिलेगा। वक्री होने पर में शनि जो है सो व्यक्ति को अपने ही गलतियों का शिकार बना देते हैं। आप जो स्वयं गलती करोगे उसी से आपको नुकसान होगा, तो उस पर में थोड़ा काबू करेंगे। तीसरे भाव पर दृष्टि है। तीसरा भाव पराक्रम, छोटे भाई बहन और संचार, साहस का होता है। तो इस समय में आपको लेखन, वाणी, संवाद, इन सब में गहराई देखने को मिलेगी। आत्मनियंत्रण वाला जो है सो स्वभाव होगा। अपने आप पर में, अपनी आत्मा, जिसने अपने आप पर नियंत्रण कर लिया उसने जग पर नियंत्रण कर लिया, ऐसा कहा गया। आत्मनियंत्रण वाला साहस इस समय में आपके अंदर होगा। मेहनत से सफलता मिलने के योग हैं, बड़ी सफलता मिलेगी। आपको मैं बता दूं कि भाई बहनों के लिए मार्गदर्शक की भूमिका निभाएंगे। आपसे जितने भी जूनियर लोग हैं उनके लिए आप मार्गदर्शक की भूमिका निभाएंगे। लंबी दूरी की यात्रा में सफलता मिलने के योग हैं।
किसी दूर सुदूर जगहों पर जाने की इच्छा आपके मन में जागृत होगी और आप चले भी जाएंगे। साहसिक निर्णय बहुत सारे इस समय में लेंगे आप, इस समय में प्रयास करेंगे, लेकिन परिणाम थोड़ा धीरे 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 प्राप्त होगा। तो घबराएंगे नहीं, पहले चेतावनी दे रहा हूं। हिम्मत कभी भी ना हारे, हिम्मत की कमी ना रखें, नहीं तो अवसर हाथ से निकल सकते हैं। यात्रा पर जाएंगे, अड़चन आएगी, विलंब होगा, इसके लिए पहले से तैयार रहें। ये ना सोचें कि कहीं पे जा रहा हूं तो बहुत स्मूथली यात्रा हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। उसमें भी वक्री शनि है, सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि है। सप्तम भाव विवाह, पार्टनरशिप और सामाजिक संबंध का होता है। यहां पर दृष्टि के कारण जीवन साथी में गंभीरता आएगी, जिम्मेदारी और स्थिरता देखने को मिलेगी। आपका जीवन साथी के साथ जो एक संबंध है वो बड़ा गंभीर संबंध दिखाई देगा। इस समय में आपके जीवन साथी अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। व्यापारिक साझेदारों से भी कुछ लाभ मिलेगा, विशेष करके जिससे लॉन्ग टर्म का अपना काम है उनसे लाभ जो है सो मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में स्थायित्व और निष्ठा की भावना जो है इस समय में आपको दिखाई देगी। आपका जो वैवाहिक जीवन है, एक दूसरे के प्रति जो आज का समय ऐसा हो गया है कि वफादारी की कमी हो गई, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपके अंदर वफादारी देखने को मिलेगा। आप एक वफादार व्यक्ति के तौर पर में, आपका पार्टनर भी इस समय में वफादार मिलेगा। जीवन साथी से परिश्रम के क्षेत्र में सहयोग मिलेगा। दोनों मिलकर के परिश्रम करेंगे और बड़ा रिजल्ट हासिल करेंगे। जिनके जीवन साथी वृद्ध हो चुके, जो बुजुर्ग वर्ग के लोग हैं, उनको भी जीवन साथी से पूर्ण सपोर्ट का योग बनेगा। इस समय में आपको फिर भी पार्टनरशिप में किसी से काम धंधा है तो थोड़ा सावधान रहना चाहिए भैया, ये कलयुग है। कभी भी वैवाहिक जीवन को नीरस ना होने दें, ऐसा ना होने दें जिससे अकेलापन या बोझ की भावना जागृत हो। शादीशुदा जीवन में एक दूसरे पर शंका ना करें, निष्ठा बना करके रखें और संतुलन ना बनने दें तो ज्यादा अच्छा है। दसम दृष्टि दसम भाव पर में है, जो दसम भाव कर्म, कार्य क्षेत्र और समाज में आपकी स्थिति का होता है। कार्य क्षेत्र में अस्थायित्व और अनुशासन का भाव आप में जागृत होगा। जिम्मेदारियों को निभाने में ईमानदारी देखने को मिलेगा। बिल्कुल ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। राजनीति, प्रशासन और सेवा क्षेत्र से अगर आप जुड़े हुए हैं तो उसमें भी सफलता मिलेगा। कर्म फल की गहरी समझ इस समय में आपके अंदर देखने को मिलेगी। वरिष्ठ अधिकारियों से सम्मान मिलने का योग भी दिखाई दे रहा है। नकारात्मक परिणाम की अगर बात करूं तो थोड़ा सा कार्य क्षेत्र में विलंब या बाधा देखने को मिल सकता है। करियर में कुछ परिवर्तन होता हुआ भी देखने को मिलेगा। कड़ी मेहनत करेंगे, सफलता मिलेगी, लेकिन देर से। अधिकारियों में जो है सो थोड़ा सा आपको लेकर के एक जो बहुत अपना तो चाहिए, फुल सपोर्ट चाहिए, उसमें कमी देखने को मिलेगी। एकादश और द्वादश भाव के स्वामी भी हैं, तो एकादश भाव के स्वामी होने के रूप में दीर्घकालिक लक्ष्यों की प्राप्ति में परिश्रम से आपको सफलता मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। वृद्ध और समाज सेवी और शोषित वर्ग से सहयोग मिलने का भी योग है। आर्थिक रूप से स्थिरता देर से लेकिन निश्चित आने के योग है। द्वादश भाव के स्वामी हैं, इसलिए आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी। ध्यान और योग के क्षेत्र में सफलता मिलेगा। विदेश यात्रा और परोपकार के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। संयम, त्याग और सेवा की भावना भी इस समय में जागृत होगी। दोस्तों पर में पूरा भरोसा नहीं करें, थोड़ा सा एक आंख खोल करके रखें। एक आंख बंद भी रखेंगे तो चलेगा, लेकिन एक आंख खोल करके रखें। आर्थिक योजना में कुछ बाधा अगर आती है तो घबराएं नहीं, वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। खर्चा कुछ बढ़ सकता है, नींद में कुछ समस्या आ सकती है, इसलिए सावधान। शनिवार को तिल का तिल, काले उड़द, इन सब का दान करें। पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं और दीपक जलाएं
ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करेंगे, बढ़िया रहेगा। काले रंग के वस्त्र और चप्पल का दान करेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो देवी और सज्जनों, यही थी मीन राशि वालों के लिए वक्री शनि का प्रभाव, जो क्या चमत्कार रहने होने वाला है और क्या परेशानी आने वाली है, दोनों बताया। लेकिन एक बात और बता दो कि हमने अभी तक जितनी भी बातें बताई, इस पर 100% भरोसा कभी मत करना, क्योंकि ये 100% एक्यूरेट नहीं है। 100% एक्यूरेसी के साथ जानकारी के लिए तो आपको अपने दोनों हाथ के हथेली का फोटो व्हाट्सएप करना होगा, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान भेजनी होगी। उचित शुल्क के साथ आपको सही जानकारी मिलेगी। अगर आपको जानकारी चाहिए तो सामने दिए गए नंबर पर अपना डिटेल्स शेयर करें और जानकारी प्राप्त करें। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे, राम।